नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अकेले हम अकेले तुम। रामलाल जी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा अभी छोटा है, पढ़ाई कर रहा है। रामराज ने जी समय रहते अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया है। दोनों ही अपने परिवार में खुश हैं। रामलाल जी भी प्रसन्न ही थे, किंतु ये खुशी उनकी ज्यादा समय तक नहीं होगी। वह परेशान थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। ये तो ऊपर वाले की माया है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान भी तो उसका ही बनाया हुआ है, जो अज्ञानतावश मोह में फंसता है और परेशान होता है। ये तो उस कुदरत का बनाया मायाजाल ही ऐसा है। आदमी अपने को कितना भी ज्ञानी समझे, लेकिन उसके बनाए मायाजाल से बच नहीं सकता। रामलाल भी इसी तरह परेशान है, दुखी हैं, कारण उनकी बेटी मयूरी। वह देखने में जितनी सुंदर है, उतनी ही परेशान। भगवान भी हर चीज सोच समझ कर देता है। एक देता है तो दूसरे की कमी कर देता है। मयूरी की शादी को 4 बरस हो गए। उसकी 2 बेटियां हैं और उसकी बड़ी बहन कम्मो। ना जाने कैसे कैसे तो उसका विवाह हुआ था, और विवाह होते ही उसके तो जैसे भाग्य खुल गए हो। आज वह 3 बेटों की माँ है। लीला जी बोली, जी यह आपकी बेटी ने क्या कर दिया। अब कहती है, बेटा हो या बेटी अब और बच्चे नहीं करना। कितना समझाया, तेरी बड़ी बहन के 3 बच्चे हैं, वह भी लड़के। क्या पता इस बार भगवान तेरी भी सुन ले और 1 बेटा ही दे दे। बिन बेटे के गति भी नहीं, पर पूरी जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती। मैंने तो दामाद जी से भी कह कर देख लिया, वह भी कहते हैं जैसी इसकी इच्छा। मयूरी सुंदर होने के साथ साथ खुले विचारों की लड़की है। उसे इस बात का दुख नहीं कि उसकी 2 बेटियां हैं, बल्कि उसे इस बात की खुशी है कि दोनों पढ़ने में होशियार और बुद्धिमान हैं। मयूरी की माँ और सास दोनों ने उसे समझाया कि अब की बार और देख ले, क्या पता बेटा हो जाए। इस बात को आप कैसे आश्वासन दे सकती है कि बेटा ही होगा। बेटी हुई तो तब जाकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कम्मो, उसकी बड़ी बहन, तो मन ही मन प्रसन्न रहती है कि मेरे 3 बेटे हैं। भगवान ने मुझे सूरत अच्छी नहीं दिया तो क्या, किस्मत में बहुत अच्छी है। समय तो चलता रहता है, उसका काम में आगे बढ़ना है। रामलाल जी ने बेटे का विवाह किया और बेटा बहू के संग नौकरी पर चले गए और फिर कभी नहीं आए। मयूरी के बच्चे बड़े हो गए। दोनों बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी। समय रहते ही उन्होंने अच्छे लड़के ढूंढकर उनके हाथ पीले कर दिए। कम्मो के भी 2 बेटों का विवाह हो गया। दोनों ही बाहर अलग अलग शहरों में काम करते हैं। कम्मो का एक ही बेटा रह गया, उसके लिए भी लड़की ढूंढी जा रही है। दोनों बहनें ही अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती। देर सवेर दोनों बहनें तीज त्योहारों पर ही मिलती थी। इस बार तो मेरी छोटी बेटी के विवाह पर कम्मो आई थी। एक बेटा हो जाता तो अकेलापन नहीं खलता। मयूरी ने लापरवाही से इस बात का कोई दुख नहीं है, किंतु इस बात की खुशी अवश्य है कि मैंने समय रहते अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। रही बात बेटे की, तो तुम्हारे बेटे क्या मेरे बेटे नहीं है, वह भी तो मेरे अपने हैं। इन फालतू की बातों पर ध्यान मत दो और शादी एंजॉय करो। कितनी आसानी से सब कह देती है। कम्मो हमदर्दी जताना चाहती, किंतु मयूरी मौका ही नहीं देती। महीनों की मेहनत के पश्चात कम्मो की भी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हुई। दोनों बहुएं तो पहले ही अपने पतियों के साथ रहती हैं। तीसरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो उसका वही काम करा दिया, किंतु तीसरी बहू कुछ महीने तो ठीक रही, किंतु अभी वह भी अपना अलग घर चाहती है। किसी न किसी बात पर घर में झगड़े हो जाते हैं। इन गृह क्लेश से बचने के लिए छोटा बेटा भी अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। दोनों बहुएं तो पहले ही जा चुकी थी, अब तीसरी भी चली गई।
सब अपने अपने परिवार में मस्त रहते हैं। कम्मो तीन बेटों और बहुओं के होने के बाद भी अकेली रह गई। अब उसे एहसास हुआ कि मयूरी अपनी जगह ठीक थी। वह बेटियों के विवाह के पश्चात भी उनसे मिलने चली जाती है और बेटियां भी अपने अपने पतियों के साथ में चली आती है। किंतु बहुएं तो बेटों को लेकर ऐसी गई कि उनके पास तो अपने माता पिता से मिलने का समय भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी मिलने गया उसी पर माता पिता की जिम्मेदारी आ जाएगी। एक दिन मयूरी आई और बोली, आप भी अकेली रह गई और मैं भी, चलो कहीं घूम आते हैं, जो सपने पहले पूरे नहीं कर पाए उन्हें पूर्ण करते हैं। बेटे और बहुएं नहीं है तो क्या, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अब कम्मो भी उसकी बातों से सहमत हैं। दोनों बहनें अपनी खुशी के लिए घर से बाहर घूमने चले जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।